जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगजीन पर स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जो 5 पॉइंट समझौता हुआ था एस जयशंकर और वांग वी के बीच, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। चाइना सिर्फ टाइम को बढ़ाकर अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब जो न्यूज निकल के आ रहा है उसके हिसाब से सीमा पे हालात तनावपूर्ण है और इतना जल्द ही विवाद खत्म नहीं होगा। न्यूज ये है, चीन अब फिंगर 5 पे अपना बेस बना रहा है। इसके साथ चीन भारत पर एक झूठा आरोप लगाया है। आप सब जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय नागरिक गलती से भारत की सीमा पार कर चीन की ओर चले गए थे। यहाँ चीनी सैनिकों ने उन लोगों को कैद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चीन आज उन नागरिकों को भारतीय सेना को सौंपने वाला है। इसके बीच ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में चीन ने उन्हें जासूस बताया है और कहा है कि ये लोग दक्षिण तिब्बत में घुस गए थे। ग्लोबल टाइम्स ने बाहियात आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भारत की ओर से इस तरह से खुफिया सूचना इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजा जाता है। इससे आप अंदाजा लगाओ, चीन विवाद को खत्म करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है। पहले मैं पैंगोंग की फिंगर एरिया पर बात करता हूँ, बाद में बाकी सब मुद्दे पर आऊँगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, कल मैं आपको बताया था इंडियन आर्मी फिंगर 4 में स्ट्रैटेजिक हाइट को कंट्रोल में ले लिया है। देखिए, चीनी सेना भी फिंगर 4 में मौजूद है, लेकिन इंडियन आर्मी चीन से ज़्यादा हाइट पर तैनात है। इंडिया अब यहाँ से फिंगर 5 तक भी डोमिनेट कर सकता है, लेकिन चीन भी पैंगोंग की फिंगर एरिया में अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। फिंगर 5 में मिलिट्री बेस बनाने के साथ साथ वहाँ आर्टिलरी और टैंक तैनात किया है। देखिए, चीन को परमानेंट स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो विंटर में नहीं रुक सकता है। पहले फिंगर 4 to 8 तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, वहाँ सिर्फ इंडिया और चाइना दोनों पेट्रोलिंग कर सकते थे। इंडिया का फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच मिलिट्री बेस है। इसके साथ फिंगर 5 और 6 के आसपास काफ़ी प्लेन एरिया है जहाँ टैंक का मूवमेंट हो सकता है, इसलिए चीन वहाँ टैंक तैनात किया है। लेकिन ये टैंक के जरिए फिंगर 4 से आगे आना मुश्किल है, क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है और इंडियन आर्मी की प्रेजेंस भी काफ़ी मात्रा में है। एरिया खाली होता तो चीन जरूर आसानी से फिंगर 4 से इंडिया की तरफ आगे आ सकता था, लेकिन अब मुश्किल है। देखिए, चीन की ये सब हरकत देख के ये तो कन्फर्म है वो विवाद को ख़त्म करना नहीं चाहता है। और अब तक विवाद को कम करने के लिए जितने भी बैठक हुए हैं उसमें चीन अपने हिसाब से विवाद को ख़त्म करना चाहता है। लास्ट बार एस जयशंकर और वांग वी के बीच जो मीटिंग हुए थे उस बैठक की 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चीन का पहला कंडीशन ये था, भारत चीन का 1959 की क्लेम लाइन को माने। उस हिसाब से लद्दाख में काफ़ी सारे एरिया जो अब हमारे पास है उस पर चीन का नज़र है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी सेफ नहीं है। ये सब एरिया भी चीन में शामिल होना चाहिए अगर हम चीन की 1959 की क्लेम लाइन को मानते हैं। देखिए, अगर ये चीन का विवाद को कम करने की सुझाव है तो फिर विवाद को बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? चीन का दूसरा सुझाव ये था, भारत सीमा विवाद को ट्रेड के साथ मिक्स ना करे। सीमा विवाद और ट्रेड एक साथ चल सकता है। वाह, क्या आइडिया है चीन का। मतलब ट्रेड करके $1 बिलियन हमसे कमाएगा और वो पैसों से हथियार बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। सही में देखा जाए तो चीन कुछ गलत नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप अब सोच रहे होंगे तो ऐसा देशद्रोही जैसा बात क्यों कह रहा है। देखिए, अगर पिछले 70 साल से हमारे पॉलिटिशियन सीमा विवाद को ख़त्म ना करके चीन के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो वो तो आंख दिखाएगा ही हमें। इस टॉपिक पर अलग वीडियो में आप सबको बताऊंगा। अब आते हैं सीमा पर। देखिए, दोनों सेनाएं अब एक दूसरे पर जरा भी भरोसा करने के हालात में नहीं है, क्योंकि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। चीनी सेना भारत के साथ इन दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते तनाव के बीच तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है। बुधवार को चीनी सेना के एलिट कमांडो की टीम ने आर्म्ड पैराशूट ड्रिल में हिस्सा लिया था। इसमें शामिल जवानों ने समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज से पैराजंपिंग की। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत मिलिट्री एरिया कमांड के एक विशेष ऑपरेशन ब्रिगेड और आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने मिलकर स्पेशल पैरा कमांडो की टीम को हाई अल्टीट्यूड से जंप कराने की ट्रेनिंग दी। इस रिपोर्ट में ट्रेनिंग की जगह खुलासा नहीं किया गया है। इस अभियान में अब तक 300 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत और चीन के बीच तनाव वाला इलाका अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन इलाकों में आवागमन के साधन और रास्तों का भी अभाव है। ऐसे में अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है तो जल्द से जल्द सैनिकों की तैनाती हवाई मार्ग से ही की जा सकती है। ऐसे में हर देश अपनी सेना में एक खास पैराशूट ब्रिगेड जरूर रखती है। इसमें शामिल जवान अत्यधिक ऊंचाई से पैराशूट के सहारे मिशन वाले इलाके में जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं भारतीय फौज पहले से ही माउंटेन वॉरफेयर और ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ने में माहिर है। इसलिए चीन टाइम लेकर अपनी फौज को हाई अल्टीट्यूड एरिया में लड़ने लायक बना रहा है।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।